ओके बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट वही लेक्चर में आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम एक्सेलरेशन डील कर रहे थे, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन डील कर चुके थे। थोड़ा सा कुछ एक्सेलरेशन में और डील करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन के दो अवतार हम लोगों ने, मैंने आपको पढ़ाया था डीवी dt, और एक हम लोगों ने पढ़ा था v dv dx। दो अवतार एक्सेलरेशन के मैंने आपको पढ़ा सिखा के दिया था। ये दो अवतार होते हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओके अब आपसे कहा गया था कि कोई मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी समथिंग है, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसमें एक्सेलरेशन है 6 मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो काइनेमेटिक्स में ऐसा हम डील किए थे, आपको बताए थे कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या करेगा, इसमें हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा। एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। सॉरी, ओके, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ओके, अब आपसे कहा जाए कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी घटेगी। ये सारी बातें मैं आपको पिछले के क्लासेस में, पिछले के लेक्चर में मैं बता चुका हूं। पीछे के सारे लेक्चर में ये सब क्लियर हो चुका है, ठीक ना। ओके, अब आपसे पूछा जाए सिंपल सा क्वेश्चन कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, ठीक ना। अब बोला जाए कि ये जो ए है एक इज डिक्रीजिंग व्हाट हैपेन, ए इज डिक्रीजिंग, इसको 8 ले लो, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा। एक्सेलरेशन के डिक्रीज करने से वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्या, या इंक्रीज होगी क्या। ओके, समझते हैं। देखो बेटा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा था, वो चेंज होने का जो रेट है वो डिक्रीज कर रहा है, चेंज होने का जो रेट है वो डिक्रीज कर रहा है। देखो यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। देखो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, अगर है एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ही। क्या करेगा, बढ़ाएगा ही, चाहे जितना भी रहे लेकिन वो बढ़ाएगा ही। क्लियर है। अगर एक्सेलरेशन है, जब तक ये जिंदा है तब तक वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा अगर वो डायरेक्शन में है तो। क्लियर है। जैसे मैं कहूं, तुमने कहा एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, फिर से मैं प्रॉब्लम, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, अब मैं कह रहा हूं 2 सेकेंड बाद, आफ्टर 2 सेकेंड, अभी 1 सेकेंड में मैं मान रहा हूं, आफ्टर आप लिखिए 2 सेकेंड, चलो 2 सेकेंड ऐसे समझिए। आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी इसकी क्या करेगी भाई, वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो बढ़ेगी। हम मान लेते हैं कि वो ये जो कांस्टेंट है और कांस्टेंटली हम डिक्रीज करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, कांस्टेंटली डिक्रीज करा रहे हैं। तो समझिएगा, अगर ये कांस्टेंटली डिक्रीज कराया जा रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी तो बढ़ेगी। मान लेते हैं अगर एक्सेलरेशन 8 से 6 हो गया, हम मान लेते हैं कि आफ्टर 2 सेकेंड अगर एक्सेलरेशन कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 सेकेंड में अगर एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया तो इसकी वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितनी बढ़ जाएगी। आप ऐसे देखिए कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करते करते हमने बोला कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, तब भी वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी, अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अब कितने का एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब मान लेते हैं एक्सेलरेशन, अब बाद में एक्सेलरेशन और घट गया, और घट के वो हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं कह रहा हूं बस। तो अब कितना वेलोसिटी को कितना बढ़ाएगा, अब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो अभी कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो। देखो, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, ठीक, तब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी।
हाँ, वो अलग बात है कि बढ़ने का रेट कम होगा, कम रेट से बढ़ाएगा। पहले कितने से बढ़ा रहा था? वो 8 मीटर पर सेकेंड से अगर बढ़ा के वो 20 लेके आया है, हम ऐसा मान चुके हैं। बाद में मैं कह रहा हूं कि उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, 6 मीटर एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है आफ्टर सम एक्सीलरेशन अब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब उसको रहने दीजिए, एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या होगा? एक्सीलरेशन अगर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वेलोसिटी क्या करेगी? अब 6 से बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी? 6 से बढ़ेगी। अब कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन और घटा, हम कह रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। देखो अभी हम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करा रहे हैं, वो कैसे भी डिक्रीज कर सकता है। हम आपको समझाने के लिए बस ये बोर्ड पे लिख रहे हैं कि 6 से 4 हो गया, आप 5 भी ले लो। अगर मान लो मैंने कहा कि अब वेलोसिटी जो है आप 5 नहीं, अब इधर ले लो कि 3 हो गई। मान लो ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया, ठीक ना? अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 33 मीटर पर, अभी कितने से बढ़ाएगा? 33 मीटर पर, सॉरी 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाएगा ना? कब तक बढ़ाएगा? जब एक्सीलरेशन मान लेते हैं लास्ट में एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 33 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, और ये एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। यानी एक्सीलरेशन का मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन का मतलब फोर्स है, और फोर्स जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब तक ये फोर्स जिंदा है, जब तक एक्सीलरेशन जिंदा है, मतलब कहने का मतलब फोर्स जिंदा है, और फोर्स जिंदा है तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हाँ, अगर एक्सीलरेशन घट रहा है तो अब कम रेट से वेलोसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा। एक्सीलरेशन के, अब इससे क्या समझे हम लोग कि एक्सीलरेशन के डिक्रीज करने से वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करती। अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है तब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। वो अलग बात है कि उसके इंक्रीज करने का रेट अलग होगा। एक्सीलरेशन डिक्रीज करता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, लेकिन कम रेट से बढ़ रही है। एक टाइम आएगा कि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? घटते 0 हो जाएगा, और जहां पे एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट है। यही तो पढ़ा है ना, एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या? चेंज इन वेलोसिटी डीवी dt, और जब ये 0 हो जाएगा तो डीवी dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यानी कि dv इक्वल टू 0, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। v क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन 0 बोले तो वेलोसिटी क्या? कांस्टेंट। चेंज इन वेलोसिटी 0, लेकिन वेलोसिटी क्या? कांस्टेंट। भाई एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या होना? 0 होना। वेलोसिटी 0 होना, एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब हो सकता है वेलोसिटी 0 हो। चलिए मैं इस कहानी को और थोड़ा सा, यहां से हो गया होगा आई थिंक, थोड़ा सा एक बार और एलेबरेट करते हैं। इसको मैंने समझा दिया। देखिए, चलिए देखिए, एक्सीलरेशन डिक्रीज करने का मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज करना कि इंक्रीज करना? तो इंक्रीज करना। अब मैं कहूं कि एक्सीलरेशन 0 है, स्टेटमेंट है, एक्सीलरेशन 0 है, ठीक? तो क्या क्या बातें हो सकती हैं? ये एक्सीलरेशन कब 0 होगा? पहली चीज, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या वेलोसिटी क्या, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम क्या लिख देंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही क्या है? आपका एक्सीलरेशन है, यानी एक्सीलरेशन आपका 0 है। ओके, हम ये कहेंगे कि अगर, क्या एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी 0 होना? क्या एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब ये हो सकता है कि वेलोसिटी 0 हो सकती है? क्या हो सकता है? अगर एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल भी 0 है, अगर फाइनल भी 0 है, इनिशियल भी 0 है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। यानी पार्टिकल रेस्ट पे, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो तो एक्सीलरेशन 0 तब भी हो सकता है, और पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब भी एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। इसमें भी हम कहेंगे कि फोर्स हमारा 0 था, और इसमें भी हम कहेंगे कि नेट फोर्स क्या था? 0 था, ठीक ना? इसमें भी हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स क्या है? 0 है, और यहां पर भी बोल सकते हैं नेट फोर्स क्या है? 0 है। एक्सीलरेशन आपका क्या है? 0 है। वेलोसिटी एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो या तो 0,
मतलब पार्टिकल चला ही ना हो, पार्टिकल चलेगा ही नहीं तो भाई पार्टिकल अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, बाद में वो चला ही नहीं, इनिशियल रेस्ट पे था, अब बाद में अगर वो चला ही नहीं तो फाइनल वेलोसिटी कुछ हो ही नहीं उसमें, तो वेलोसिटी में चेंज आया ही नहीं तब भी एक्सीलरेशन 0, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब भी एक्सीलरेशन 0। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या तो वेलोसिटी 0 है, या तो वेलोसिटी क्या है 0 है, पहले वाली वेलोसिटी और बाद वाली वेलोसिटी 0 है, इसलिए चेंज नहीं हुआ, और चेंज नहीं हुआ तब भी क्या हुआ आपका एक्सीलरेशन 0 आया। दूसरी पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज मैंने सिखाई कि अगर एक्सीलरेशन इंक्रीज, एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, अगर पार्टिकल पे इधर वेलोसिटी है और इधर ही एक्सीलरेशन है, और अगर एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। कब तक इंक्रीज करेगी? जब तक ये एक्सीलरेशन घटते घटते, ये घटते घटते क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, 0 ना हो जाए। घटते घटते ये जब तक 0 ना हो जाए तब तक वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और जैसे ही एक्सीलरेशन 0 होगा तब तक, जैसे एक्सीलरेशन 0 होगा उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, अगर उसके पास वेलोसिटी है तो। बात समझ में आई? देखिए एक्सीलरेशन डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी भी डिक्रीज करना, नहीं, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, इसका तब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जब तक जिंदा रहेगा तब तक वेलोसिटी को बढ़ाएगा। अगर ये घटते 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 0 हो गया उसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अरे यहां पर भी रख लो, यहां पर भी रख लो, दिख रहा है ना, ए इक्वल टू क्या है आपका v माइनस यू अपॉन टी। जब ये घटते घटते 0 हो जाएगा तो v माइनस यू बाई टी, और ये v इक्वल टू क्या हो गया, u, जो पहले की वेलोसिटी वही बाद की वेलोसिटी, इसका मतलब तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, जो पहले हो वही बाद में हो तभी तो कांस्टेंट हम बोलेंगे ना, तो वही बात है। एक्सीलरेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज करना। हां, अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, वेलोसिटी का डिक्रीज करना नहीं, अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो। क्लियर है? अच्छा, बात यहां तक क्लियर हो गई होगी, मुझे लगता है ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि एक्सीलरेशन जब तक घटते घटते 0 ना हो जाए तब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और उसके बाद जैसे ही 0 होगा वेलोसिटी क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी, जो पहले वाली और वही बाद वाली। क्लियर है? ओके, नाउ आगे फिर से बढ़ते हैं, थोड़ी सी और अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं इसमें, और बेसिक बेसिक्स। ये और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये बेटा एक लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट था, थोड़ा सा बच गया था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ, फिर आगे जो है 1D के बाद हम लोग इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी 0 होना हो सकता है और वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक ना? ओके, ठीक ना? 0 को भी हम बोल सकते हैं कि वो भी तो कांस्टेंट ही है ना, बोल सकते हैं कि नहीं? ओके, तो यहां पे एक्सेलरेशन के बारे में सीख लिया हम लोगों ने, वेलोसिटी के बारे में सीख लिया। ओके, ठीक। अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, नेक्स्ट उसी में, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी है, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ठीक ना? एक्सीलरेशन है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हम टाइम का फंक्शन ले सकते हैं या किसी चीज का फंक्शन ले सकते हैं, ए इक्वल टू 2t लिख देंगे तो टाइम के साथ एक्सीलरेशन क्या करेगा, अगर टाइम घट रहा है, अगर 6 माइनस 2t लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 6 माइनस 2t लिख लीजिए, 6 माइनस 2t, तो अगर टाइम बढ़ाएंगे तो क्या करेगा ये, टाइम बढ़ाएंगे, अगर एक्सीलरेशन कितना है 6 माइनस 2t है तो ये एक्सीलरेशन क्या करेगा, जैसे टाइम 1 सेकंड है, t इक्वल टू 1 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा, कितना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना है, देख लो एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 रख दो इसमें, कितना है 2 रख दो, कितना आ जाएगा ये 4 मीटर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर एक t इक्वल टू मैं कहूं 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ना। तो बताओ अगर ये मैं ले लूं कि 15 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड मैं ले लेता हूं, ठीक, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड,
t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना रहेगा इधर की तरफ, t इक्वल टू 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितना घटा देगा ये, 4 से कितना घटाएगा ये, अगर इतना है तो 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा ये 16, कितना हो जाएगा ये 16 है ना, तो 4 घटाएगा, तो अगर 4 है तो ये कितना, उसको 16 लिख सकते हैं हम लोग, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर इसमें है तो ये 1 सेकंड पे 1 सेकंड बाद इसका इसमें एक्सीलरेशन कितना है, 1 सेकंड में अगर रखेंगे तो एक्सीलरेशन इतना है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1 सेकंड में, अगर t इक्वल टू 1 सेकंड में इसमें एक्सीलरेशन इधर है इतना और इसकी वेलोसिटी इधर है, तो 1 सेकंड, अब अगले सेकंड में क्या करेगा, वेलोसिटी को कम कर देगा, वेलोसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हम ये बात करें कि अगर यहां से हम डील कर रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डील करें, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या बोलेंगे हम लोग कि 1 सेकंड बाद, अब इसको एक्सीलरेशन मान के डील करें तो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 1 सेकंड बाद। अब एक्सीलरेशन कितना हो गया हमारा, एक्सीलरेशन कितना हो गया ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर रहता तो हम ये कह रहे थे कि अगर ये कांस्टेंट है तो क्लियर है, नहीं तो अगर कहें कि 1 सेकंड में 1 सेकंड पे t इक्वल टू 1 सेकंड पे, अगर हम ऐसे बोले कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे इसमें एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इतना तो फोर्स लगा तो वेलोसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितना हो गया ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बोलेंगे t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्सीलरेशन कितना है, इसमें एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा t इक्वल टू 2 सेकंड में, अगर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा t इक्वल टू 2 सेकंड में एक्सीलरेशन कितना है, अगर डिक्रीज करेगा तो ये आपका 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और 2 सेकंड में अगर मैं मान लूं कि पहले से अगर 2 सेकंड बाद हम पूछें कि 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी घट जाएगी, तो 16 था, ये कितना था 16 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड में इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा भाई, 2 सेकंड में इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो 2 सेकंड में हम ये मान लें कि इसमें हम ये मान लें कि 2 सेकंड बाद ये वाली स्थिति थी कि ये 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, हम ये मान ले रहे हैं, तो इसमें एक्सीलरेशन टाइम कितना है आपका, एक्सीलरेशन कितना है आपका 2 सेकंड में, t इक्वल टू 2 सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, क्लियर, तो कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्लियर है, और ये आपका 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद मैं बोल रहा हूं, यहां लिखने के बाद इस टाइम पे मैं इस टाइम पे फिर से ये एक मैं इसको लिख के मैं एक कंडीशन बना रहा हूं, ठीक ना, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको लिख के मैं एक कंडीशन बना रहा हूं, क्या कंडीशन बना रहा हूं कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे t इक्वल टू अगर 2 सेकंड इसमें रखें और 2 सेकंड के बाद हम देखें 2 सेकंड के बाद जो एक्सीलरेशन होगा उसके 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर इसमें 2 सेकंड t इक्वल टू 2 सेकंड रखें तो t इक्वल टू 2 सेकंड रखिए, तो 2 सेकंड रखा तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो अब उस सिचुएशन से हम डील कर रहे हैं, फिर अभी वाली एक कंडीशन बन गई, तो उससे कितना कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड, इधर कितना आ गया ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है, हम ऐसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी के घटने का रेट क्या होगा, कम होगा, ऐसे समझिए। अगर एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बताओ एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, अब तुम ऐसे सोचो कि मान लो कि इसी सवाल में मैं ऐसे दे देता, इसी सवाल में मैं ऐसे दे देता कि ये है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही ले लो, ठीक, हम ये कह रहे हैं कि 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आपसे कहें तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि सर ये 6 तो ये 10 बना देगा, 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। हम कहें कि अब एक्सीलरेशन घट रहा है, एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज होके हो गया वो 5 मीटर पर सेकंड, तब ये वेलोसिटी कितना, तब वेलोसिटी को ये एक्सीलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब वेलोसिटी को कितना करेगा ये बताओ, पहले कितना घटाया था 6, अब कितना घटाएगा ये, कितना घटाएगा ये कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, अब 2 मीटर पर सेकंड घटाया, तो वेलोसिटी तो घट रही है लेकिन घटने का रेट कम है, वेलोसिटी घट रही है लेकिन घटने का रेट क्या है, कम है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन डिक्रीज करने का रेट क्या है, कम है। आई बात समझ में, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और डिक्रीज करने का रेट क्या है, कम है, तो एक्सीलरेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, अगर एक्सीलरेशन डिक्रीज करता है
अगर इस सिचुएशन में हमने आपको सिखाया कि ए है, इधर v है और इधर ही आपका क्या है, a है, ठीक, और एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। कब तक इंक्रीज करेगी? जब तक एक्सेलरेशन घटते 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 क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। क्लियर है? क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये घट रहा है, अगर ये घट रहा है तो ये वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी अगर उसके डायरेक्शन में है तो। लेकिन अब बात ये है ना कि बढ़ेगी तो, लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट है, इस वेलोसिटी के बढ़ने का जो रेट है, इस वेलोसिटी के बढ़ने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। मतलब अगर ये घट के कुछ और हो गया, जैसे डायरेक्शन वाला जो मैं कहानी सिखाया था तुमको, अगर घट के ये मान लेते हैं कि ये पहले 10 मीटर पर सेकेंड रहा होगा और ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तो 26 कर देगा। लेकिन अगर ये 1 सेकेंड में हम पूछे, 1 सेकेंड बाद अगर मान लेते हैं इसका ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, अगर 1 सेकेंड बाद ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया तो अब वेलोसिटी को बढ़ाएगा। अब 1 सेकेंड बाद ये 16 हो जाएगा। 16 से मान लेते हैं कि 1 सेकेंड बाद इसका एक्सेलरेशन घट के 5 हो गया, तो अब 16 से 5 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 बढ़ेगी तब भी। लेकिन अब पहले 6 बढ़ाया था, फिर बाद में 5 बढ़ा रहा है। वही कहानी यहां पर भी है, पहले कुछ और घटा रहा है, फिर बाद में कुछ और घटा रहा है, फिर बाद में कुछ और घटा रहा है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ, अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब सीधा सा यही हुआ एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का सीधा मतलब यही हुआ कि वेलोसिटी क्या करेगी बेटा, वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चल एक्सेलरेशन है तो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है तो उस समय वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन उसके डिक्रीज होने का रेट क्या होगा, कम होगा। और कब तक घटेगी, जब तक ये घटते घटते क्या ना हो जाए, जीरो। जैसे ही घटते घटते जीरो हो जाएगा तभी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी। दोनों केस में एक बार वेलोसिटी घटते घटते क्या होगी, जीरो, और एक टाइम आएगा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी। ओके चलिए, तो नेक्स्ट यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके देखिए यहां तक हो गया होगा ना। चलिए बेटा, अब आगे स्टार्ट इसी में थोड़ा सा, आज के लेक्चर में थोड़ा यही वाला कर लेते हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन देखो, फिर से रिकॉल करा दूं कि एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है क्या, एक्सेलरेशन जीरो, क्या वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जीरो होना, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी हमेशा जीरो, ऐसा नहीं है। हाँ, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्लियर है? एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यही हुआ, फोर्स जीरो होगा बेसिकली, नेट फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो की बात हम नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका एक सवाल रहा। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि जैसे ये सवाल आपके, अब ये कैसे एनालिसिस करने के लिए दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक पार्टिकल है, ठीक, एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो है ना, उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का कुछ फंक्शन दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है टाइम का कुछ फंक्शन, ऐसे कि मान लेते हैं, हम लिख दे रहे हैं इसमें कि वो दिया है 6t³ प्लस 2t² प्लस 4, ठीक ना। बोला गया है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इस सवाल से हमको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमको निकालना है। थोड़ा सा ये डिस्प्लेसमेंट वाला कुछ अलग हम बोल सकते हैं। ये है 12t माइनस 4t²। क्लियर है? बोला गया है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यही बोला गया है आपको निकालने के लिए, ठीक ना। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो पहली बात, ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है,
तुमको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के पास पहुंचना है तो उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करो डिफरेंशिएट। x इक्वल टू क्या लिखा है? 12t माइनस 4t स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो, dx dt कितना हो गया बेटा? 12 माइनस 8t, 12 माइनस 8t, 12 माइनस 8t। ये क्या हो गया तुम्हारा? वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? वेलोसिटी। क्या हो गया? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू आया 12 माइनस 8t। क्लियर है? ठीक, अच्छा। अब अगर ये आया तो तुम देख लो, v इक्वल टू अगर 12 माइनस 8t आया, तुमसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाए तो तुम क्या निकालोगे? dv dt, और dv dt अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस 8 आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा और माइनस 8। ये क्या आया बेटा? कांस्टेंट आया। मतलब एक्सेलरेशन कितना है? माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और क्या है? कांस्टेंट है। अब इसमें हम पार्टिकल एक्सेलरेशन तो निकल गया, बोला गया इनिशियल वेलोसिटी निकालिए। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इक्वेशन दिख रही है तुमको? अरे बोलो, v इक्वल टू यू माइनस u प्लस 80। कंपेयर कर दो। v इक्वल टू कितना है? 12 माइनस 8t। u कितना यहां से निकल के आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना दिख रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम इससे डायरेक्ट निकाल सकते थे। निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? अब इस पे तुम मोशन गिना चाहिए। देखो, फिर से देखो, अब तुमको डायरेक्ट हिट कर देना चाहिए। यहीं पे तुमको दिख गया कि सर ये तो कुछ लिखा देखा सा लग रहा है, v इक्वल टू यू प्लस 80 टाइप का लग रहा है। और ये तभी यूज करते हैं जब पार्टिकल हमारा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है, और एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और हमने एक्सीलरेशन निकाला भी तो क्या है? कांस्टेंट। तो तुरंत तुमको हिट कर जाना चाहिए, अरे यार एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो रिलेशन भी दिख रहा है वो कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? लीनियर। y इक्वल टू mx माइनस सी, यही तो लिखा है ना? क्या लिखा है यहाँ पे इक्वेशन? ये क्या लिखी है? इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? ये क्या लिखा है? y इक्वल टू mx माइनस सी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, नेगेटिव इंटरसेप्ट, सॉरी प्लस सी, माइनस mx प्लस सी है। y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दी है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, स्ट्रेट लाइन है। हाँ, लीनियर इक्वेशन है ना? अब तुमको यहाँ पे दिख गया कि एक्सीलरेशन ये वैल्यू हमारी टाइम लीनियर वेरिएशन है, और ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट। ठीक, बस एक्सीलरेशन यहां से भी देख के हम निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी निकालना इनिशियल, तब फिर हम इस इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। क्या करके? कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो एक सवाल रहा एक अलग तरीके का, कभी कभी प्रॉब्लम में इस तरीके की चीजें देके पूछी जा सकती हैं आपसे। ओके, ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए, देख लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक ना? यहां तक टाइम हो गया है। ठीक है, तो ये ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।